कहने को रावण में बहुत बड़ा ज्ञान था, लेकिन अभिमान ने सारा ज्ञान जीरो कर दिया, उसे शून्य कर दिया। तो रावण को किसने मारा? उसके अभिमान ने, अहंकार ने। अहंकार आते ही सारी बुराइयां शुरू हो जाती हैं व्यक्ति के अंदर, अभिमान आते। इसलिए इंद्र के मन में अभिमान हुआ। भगवान ने एक लीला रच दी कि इंद्र के अभिमान को चूर करना होगा, इंद्र के अभिमान को तोड़ना होगा, घमंड को। इसलिए भगवान ने क्या किया? प्रतिवर्ष जो ब्रजवासी यज्ञ करते थे इंद्र का, आज ब्रजवासियों से इंद्र की जगह पर और गिरिराज पर्वत का पूजन करवाने के लिए गए। 7 कोस का गिरिराज पर्वत, 21 किलोमीटर का। ब्रजवासियों ने कहा अब देखो 7 वर्ष के कन्हैया हैं, 7 वर्ष के कन्हैया ने ब्रजवासियों को शामिल भी कर लिया, सहमत कर लिया अपनी बात में। ऐसा क्यों हुआ? कोई छोटा सा बालक आपसे कहने लगे कि पिताजी ये काम नहीं, ये करना चाहिए, आप बच्चे की बात मान जाओगे? 7 वर्ष का कन्हैया है। जब नंद बाबा के पास गया, नंद बाबा रो रहा था, भगवान कन्हैया रो रहा था। तो नंद बाबा ने पूछा, लाला कन्हैया क्यों रोवे? कन्हैया ने कहा, बाबा बड़ी जोर की भूख लगी थी, मैया से हमने खाने के लिए एक पकौड़ी मांगी, लेकिन मैया ने कहा कि पहले जय जय को भोग लगेगो, भगवान को भोग लगेगो, पूजन होएगो, ता पीछे तोए खाने को मिलेगो। तो बाबा ये भगवान कौन है? ये जय जय कौन है? नंद बाबा ने कहा, लाला हमारा देवता, हमारा जय जय, हमारा भगवान इंद्र है। प्रतिवर्ष हम उसका यज्ञ करते हैं, उसके लिए 56 भोग बनाते हैं, पूरा ब्रजमंडल। पहले उसका पूजन करते हैं, उसके बाद भोग लगाते हैं, उसके बाद ही हम सब कुछ खाते हैं। इसलिए आज तुमको मिलने वाला नहीं है, आज तो हम सब इंद्र को यज्ञ करेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि आप इंद्र का पूजन करते हैं? बोले हाँ। प्रतिवर्ष करते हैं? बोले हाँ। तो बाबा एक बात बताओ, आप प्रतिवर्ष इंद्र का पूजन करते हैं, कभी इंद्र ने तुमको दर्शन दियो? बोले लाला मैं तो 80 साल से भी ज्यादा को है गयो और पूजन देखता चला आ रहा हूं 80 बरस से, तब से लेके अभी तक इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दिया। कन्हैया बोले कभी तुम्हारे हाथ से प्रकट है कि भोग खायो? जो आप 56 भोग बना के ले जाते हो और उनको खिलाते हो, तो क्या प्रकट हो के तुम्हारे हाथ से भोग पाया इंद्र ने? बोले ना लाला। तो बोले फिर काय को देवता है वो? अरे बाबा शास्त्र तो एक ही बात कहते हैं, शास्त्र तो एक ही बात कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम खेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कन्हैया कह रहे हैं कि बाबा शास्त्र कहते हैं कि जीव का जन्म भी कर्म से होता है और जीव की मृत्यु भी कर्म से होती है। जीव को हानि भी कर्म से होती है और जीव को लाभ भी कर्म से होता है। जीव को सुख भी कर्म से मिलता है और जीव को दुख भी कर्म से मिलता है। सब कुछ जब कर्म से है, आप कर्म करते हो, इंद्र फल देता नहीं, तो फिर उसकी पूजा क्यों करते हो आप? उसको फल देना चाहिए ना, जब सब कुछ कर्म से है। नंद बाबा की समझ में आया। नंद बाबा ने कहा लाला अगर मैं तेरी बात मान लूं, लेकिन ये पूरे ब्रजवासी कैसे मानेंगे तेरी बात?
अगर सिर्फ मैंने तेरी बात मानी तो ब्रजवासी कहेंगे कि बेटा ने बाप को उल्टो पढ़ा दियो है। तो क्या किया जाए? तो कन्हैया ने कहा बाबा आप कुछ मत करो, ब्रजवासी की पंचायत बुलाओ, मैं उनको समझाऊंगा। आज पूरे ब्रजवासियों की बैठक हुई, पंचायत हुई और 7 वर्ष के कन्हैया ने ऐसा उपदेश दिया उन ब्रजवासियों को कि सबको कन्हैया पर भरोसा हो गया। और कन्हैया कहने लगे कि ब्रजवासियों आज से इंद्र का पूजन बंद, और आज से ही हमारे ब्रज की जो रक्षा करता है गिरिराज महाराज, उसका पूजन हम सब ब्रजवासी करेंगे आज से। तो एक ब्रजवासी खड़ो है कि बोलो देख लाला, इंद्र का यज्ञ हम विश्राम देके अगर गिरिराज पर्वत का हम पूजन करें और इंद्र को अगर पता चल जाता है और अगर इंद्र ने कछु गड़बड़ कर दी नहीं तो हमारी रक्षा कौन करेगा? कन्हैया बोले उसकी आप चिंता मत करो, उसकी गारंटी मेरी है। अगर इंद्र कुछ कर भी देता है तो मैं गारंटी देता हूं तुमको कुछ नहीं होगा। फिर वो ब्रजवासी बोलो देख लाला, दूसरी बात यह है कि हम हैं गरीब ब्रजवासी, जैसी टूटी फूटी सेवा हमसे बनेगी तेरे गिरिराज महाराज है प्रसन्न होना पड़ेगा। बोले ठीक है, ये भी मंजूर है। और तीसरी बात हमारी आपसे ये है कन्हैया कि तुम्हारे गिरिराज महाराज को प्रकट है कि हमारे हाथ से भोग खाना पड़ेगा, प्रकट होना पड़ेगा। हम पर्वत का भोग नहीं लगा सकते, उसको प्रकट होना पड़ेगा। भगवान ने सारी बातें मान ली गिरिराज ये ब्रजवासी, और गोवर्धन में पहुंच गए, स्नान कराया, पूजन किया, भोग लगाने लगे। ब्रजवासी बोले अब तू कह अपने देवता थे प्रकट हो। गिरिराज महाराज प्रकट हो गए। कृष्ण ही तो गिरिराज है, अपने ही स्वरूप से भगवान कृष्ण ने गिरिराज महाराज प्रकट कर दिए। एक स्वरूप से भगवान कृष्ण खड़े हैं ब्रजवासियों के साथ और एक स्वरूप से गिरिराज पर्वत के ऊपर खड़े हो गए गोवर्धन बनके। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। प्रकट है गए, भोग खिलाने लगे। इतनी ही देर में इंद्र को पता चल गया नारद जी के द्वारा कि मेरा यज्ञ विध्वंस कर डाला ब्रजवासियों ने और एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं। नारद जी ने कान में जाकर कह दिया। इंद्र को बड़ा क्रोध आया। अभिमानी का पहचान क्या है? अगर किसी व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाए तो उसकी पहचान क्या है? उसकी एक ही पहचान है। अभिमानी व्यक्ति की पहचान बता रहा। जिस समय अभिमान आता है ना किसी के मन में, बस उसका तुम सम्मान मत करो, अंदर से आग बबूला हो जाता है, अंदर ही अंदर। ऐसा ही तो इंद्र ने किया, अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जलने लगा कि मेरी पूजा पर विराम कैसे लगा दिया ब्रजवासियों ने। क्रोध में आकर के गड़म सांबर्तक नाम की मेघमालाओं को आदेश कर दिया। बोले जाओ ब्रजमंडल पर इतनी बरसात करो, इतनी बरसात करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाना चाहिए। वो गड़म सांबर्तक नाम की मेघमालाएं तड़ 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 करके बरसने लगी ब्रजमंडल में। ब्रजवासी घबरा गए और घबरा करके कन्हैया के पास आए। कन्हैया से बोले लाला कन्हैया, हमने तो से पहले ही कही इंद्र अगर नाराज है गयो तो देख कोप कर देगा, और वही आज इंद्र ने कर दिया है। अब हमको कोई नहीं बचा सकता।
भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम थोड़ी देर गिरिराज महाराज को ध्यान करो, वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। सब लोग गिरिराज महाराज का ध्यान करने लगे और इतनी ही देर में भगवान ने क्या किया, उस 7 कोस के पर्वत को, जो 21 किलोमीटर का पर्वत है, अपने हाथ से उठाने लगे। हाथ से उठाने लगे भगवान उस पर्वत को, और जितने भी ब्रजवासी हैं अपनी अपनी लाठियां लगा दी पर्वत के नीचे, और कन्हैया से बोले लाला तू बिल्कुल चिंता मत करे, हम सब तेरे संग हैं। लाठी लगाई और भगवान ने एक क्षण की देरी नहीं लगाई, उस 21 किलोमीटर के पर्वत को ऐसे इकन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। इकन्नी उंगली के नख पर। शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है बताओ? हमारे शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है? बोलो, बोलो माटी के धोंदाओ, बोलो। ये नख, ये सबसे छोटी उंगली, उसका नख। इससे भी छोटा है क्या कोई? कुछ इससे छोटा नहीं क्या? तो भगवान के छठ भी नहीं थी ना, उनके 5 ही थी, कह लो 4 ही थी। 4 ही होती ना उंगली तो। अब कोई लाखों में एक छंगा मिल जाए ऋतिक रोशन, तो उसका क्या किया जाए बताओ? है मुझे भी ज्ञान है फिल्म इंडस्ट्री का, ध्यान रखना। छह उंगली है ना उसके। माता बहनें जरूर जानती होंगी, है जानती हो? अच्छा, अंगूठा है डबल। अच्छा, अभी जाने हम कहाँ कथा कर रहे थे, कहाँ की बात है मुझे याद नहीं आ रहा है। एक भक्त आया था, तो उसके देखो आश्चर्य करोगे, कहाँ की बात है ध्यान नहीं आ रहा है। मुझसे मिलने आया तो उसकी ये भी 6, ये भी 6, और पैरों के भी 6, 24 था। सही 6, ये तो कुदरत है, प्रकृति है। तो इकन्नी उंगली के नख पर धारण किया। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठियां लगा रखी थी, और मालूम है वो गणम सांबर तक डाम की मेघमालाएं, जिसमें सबसे ज्यादा पानी है। इंद्र और क्या कर सकता है? पानी से ही गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि उसके पास पानी है। इतनी जोर की बरसी थी, भगवान ने क्या किया, पर्वत तो उठा ही रखा है, पर्वत एक उंगली से पर्वत उठा रखा है, और एक से बांसुरी बजा रहे हैं। और बांसुरी बजाई, बांसुरी में ब्रजमंडल में रहने वाले जितने भी गौए हैं, बछड़े हैं, मोर हैं, बंदर हैं, जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, सबको बांसुरी में सबको पुकारा। बोले तुम सब जो है पर्वत के नीचे आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। 21 किलोमीटर का पर्वत है, बहुत विशाल। पूरा ब्रजमंडल आज इकट्ठा हो गया, पर्वत के नीचे आ गया। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। मालूम है बलराम जी हैं शेषावतार, शेषनाग के अवतार हैं। बलराम जी ने क्या किया, पूरे ब्रजमंडल पर चारों तरफ बांध बना लिया, बांध, जिससे पानी का एक भी बूंद, एक भी छींटा ब्रज के अंदर ना आ पाए। और भगवान का सुदर्शन चक्र जो है ना, वो गिरिराज पर्वत पर बिजली की गति से ऐसे दौड़ रहा था
पानी को सुखा रहा है ऊपर ही ऊपर, भगवान का सुदर्शन चक्र। एक दिन हुआ, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ना तो भगवान ने कुछ खाया है 3 दिनों से, ना भगवान सोए हैं। तो भगवान का एक बहुत गहरा मित्र सखा, जिसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल भगवान के पास में आया और आके कन्हैया से कहने लगा, लाला कन्हैया, न तेने कछु 3 दिना से खायो, न पियो, न तेने विश्राम कियो, तू थक गयो होएगो। ऐसो कर, थोड़ी देर को मेरी गोदी में सो जा, थोड़ी देर तू विश्राम कर ले। हाँ, थोड़ी देर विश्राम कर ले। भगवान ने कहा, देख मधुमंगल, अगर मैं सो गयो तो ये जो पर्वत है ना 21 किलोमीटर को नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। मधुमंगल बोलो, अच्छा तो तेने ये समझ रखी है कि ये पर्वत तेने उठा रखा है और ये हमारी हजारों लाठियां लगी हैं, सो। भगवान ने कहा, मधुमंगल, आपकी लाठियों में इतनी शक्ति नहीं जो इस पर्वत को उठा ले। आपकी लाठियों में इतनी ताकत नहीं है जो इस पर्वत को उठा ले। मधुमंगल ने कहा कि अभी पता चल जाता है कि ये पर्वत तूने उठा रखा है कि हमने उठा रखा है, तू अपनी उंगली को हटा। भगवान ने क्या किया, भगवान ने सोचा कि मैं इनको कितना भी कहूं, कितना भी समझाऊं, ये मानेंगे नहीं, क्योंकि ब्रजवासियों ने कन्हैया को कभी भगवान माना ही नहीं। भगवान पल पल में उनको लीलाएं दिखाते हैं। दावाग्नि का पान किया भगवान ने, पूरी अग्नि को पी गए ब्रजवासियों को बचाने के लिए, और ब्रजवासी सब देख रहे हैं। अब अग्नि को कौन पी सकता है बताओ जरा, किसकी सामर्थ्य है जो अग्नि को पी जाए भगवान के अलावा। इतना देखने के बाद भी ये ब्रजवासी ये मानने को तैयार नहीं है कि कृष्ण कोई परमात्मा है। और हजारों बार, सैकड़ों बार भगवान ने ब्रजवासियों से कहा था कि मैं भगवान हूं, तुम मेरी शरण में आ जाओ बस। राम में और कृष्ण में यही भेद है। राम ही कृष्ण बन करके आए, वो भी नारायण के अवतार हैं, कृष्ण भी नारायण के अवतार हैं, लेकिन फर्क कितना है इनकी लीलाओं में कि राम से जब कोई पूछता है उनका परिचय, आपका परिचय क्या है, तो राम क्या कहते हैं, मैं संतों का दास। आप रामायण पढ़ो, जिसने भी भगवान राम से उनका परिचय पूछा तो राम ने एक ही जवाब दिया कि मैं संतों का दास, अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी का पुत्र हूं। कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। लेकिन कृष्ण ने बार बार कहा कि मैं परमात्मा हूं, तुम बस मेरी शरण में आ जाओ, तुम मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन ब्रजवासियों ने कभी माना नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं, घर का जोगी जोगना होता है। घर का जोगी जो होता है ना, वो क्या होता है, जोगी नहीं होता, उससे कहते हैं जोगना। हाँ, और बाहर गांव का सिद्ध। आपके घर में कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, महात्मा हो, बहुत बड़ा, लेकिन आप उससे ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, घर वाले से नहीं कर सकते। और बाहर वाला कोई आ जाए, सड़क छाप, थोड़ा सा तिलक चंदन लगा के और गेरुआ कपड़ा पहन के बाकी चरणन में गिरेंगे। तो कृष्ण घर के हैं, इसलिए ब्रजवासी उनको भगवान मानने को तैयार नहीं। भगवान ने क्या किया कि इनको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा, ये तब मानेंगे।
तो भगवान ने क्या किया, अपनी उंगली को ढीला किया, अपनी उंगली को जरा सा ढीला किया। जैसे ही उंगली ढीली की भगवान ने, तो जो 7 कोस का गिरिराज पर्वत है वो नीचे आने लगा। और जैसे ही पर्वत नीचे आने लगा तो जो लाठियां लगा रखी थी ना ब्रजवासियों ने, सारी लाठियां 1 सेकंड में चट 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 करके टूट गई, सारी लाठियां टूट गई। ब्रजवासी घबरा गए, जब पर्वत नीचे आने लगा लाठियां टूट गई, घबरा करके बोले कन्हैया संभाल भैया, हमसे नहीं संभलता। भगवान ने फिर उठा लिया। अब ब्रजवासी बोले चोरे लाला कन्हैया, आज तो तू बताई दे, तेरी या उंगलियां में इतनी ताकत कहां से आई। भगवान बोले कि मैं तो भगवान हूं। कृष्ण ने क्या कहा, मैं तो भगवान हूं। मधुमंगल ने कहा बस 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 रहने दे भगवान, भगवान मोह धोबो आवे ना है भगवान, तू सच्ची सच्ची बता। भगवान ने सोचा इनसे मैं कितना भी कहूं ये मानेंगे नहीं, तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। भगवान ने कहा देखो, कछु तो मैया यशोदा ने बचपन में मोकू जो माखन खिलायो ना, बाकी शक्ति मेरे अंदर आई। कछु आप लोगों ने मेरी सहायता की नहीं। हमने कहा सहायता की नहीं लाला तेरी, हमारी तो जितनी भी लाठियां लगी थी वो भी सब टूट गई, फिर हमने कौन सी सहायता करी तेरी। भगवान बोले बस यही तो तुम नहीं समझते। जिस समय मैं पर्वत उठा रहा था, इतना विशाल पर्वत, उस समय आपके हजारों लाखों नेत्र मेरी ओर आशा की दृष्टि से निहार रहे थे कि कृष्ण है तो हमको क्या चिंता है। आपको मेरे ऊपर भरोसा था, और बस भगवान पे भरोसा ही तो करना है, और करना क्या है। भगवान पे भरोसा ही तो होना चाहिए। ब्रजवासी कोई भजन थोड़ी ना करते हैं भगवान कृष्ण का, वो केवल विश्वास करते हैं कृष्ण पर, और विश्वास में ही क्या होता है, फल होता है। विश्वासो फलदायक। अगर विश्वास नहीं है तो फल भी नहीं है, विश्वास नहीं है तो फल भी नहीं है, विश्वास है तो फल भी है। विश्वास में फल है, ध्यान रखना। आपके हजारों लाखों नेत्र मेरी ओर आशा की दृष्टि से निहार रहे थे कि कृष्ण है, हमको क्या चिंता है। इसलिए आपके आंखों से आपकी शक्ति मेरे अंदर आ गई, निकल के बाहर। आपके नेत्रों के द्वारा मेरे अंदर आपकी शक्ति आ गई, और राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज पर्वत उठा लिया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। 7 दिन बाद इंद्र ने सोचा कि अब तो पूरा ब्रजमंडल बह गया होगा, जरा देखूं तो सही ब्रज में क्या हो रहा है, जरा देखूं तो सही ब्रजमंडल में क्या हो रहा है। इंद्र ने झांक करके देखा ब्रज की ओर। जैसे ही ब्रज को देखा, उसका सारा अभिमान चकनाचूर हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रजमंडल में पानी का एक छींटा तक नहीं है। पूरे ब्रजमंडल में धूल ही धूल उड़ रही है, धूल ही धूल। वो सब समझ गया
उसको ग्लानि होने लगी अपने आप से, और आया इंद्र और आकर के भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गया। जहां भगवान पर्वत को उठा करके खड़े हैं, भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गया, और लेट करके भागवत में लिखा है कि 10 मंत्रों से भगवान की स्तुति गाई इंद्र ने। हाँ, कहते हैं कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम कि मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते तेन ग्रहणानुबंधः। इंद्र कहता है कि प्रभु आपका जो श्री विग्रह है वह सतोगुण से परिपूर्ण है, तमोगुण को रजोगुण को ध्वस्त करने वाला है आपका विग्रह, जिसमें माया मयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते तेन ग्रहणानुबंधः। इस संसार रूपी माया से सर्वथा जुदा है, सर्वथा अलग है। इस संसार रूपी माया का लेस मात्र भी छींटा आपके विग्रह पे नहीं है। लेकिन मेरी नासमझी, मेरी नादानी, मेरी अज्ञानता देखो कि मैंने अपने आप को जगत पिता समझ लिया, जगत गुरु समझ लिया, जगदीश्वर समझ लिया। लेकिन सच में तो आप ही सबके पिता हैं, आप ही सबके गुरु हैं, और आप ही सबके ईश्वर हैं। जगदीश्वर, जग के ईश्वर। मैंने जो अपराध किया वैसे तो वो क्षमा करने के योग्य नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि आप कृपा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। आप चाहें तो मुझे क्षमा कर सकते हैं, और अगर आप कहें तो मुझे दंड भी दे सकते हैं। मैं राजी हूं, आप जो कहें मैं वो दंड भोगने के लिए तैयार हूं। इंद्र कहता है। पहले तो भगवान की तारीफ कर दी इंद्र ने, तारीफ कर दी, फिर दीनहीन बन गया, बोले चाहे तो मुझे दंड दे दो, आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं। और मैंने कल क्या कहा था आपसे, एक बात कही थी ना, किसी को अगर डाउन करना है, डाउन, तो आप उसकी तारीफ कर दो। किसी को डाउन करना है तो तारीफ कर दो। अगर कोई क्रोध में है, बड़ा क्रोध है, तुम पे बहुत कोई बिगड़ रहा हो, तुम्हारा कोई बॉस हो, कोई बड़ा ऑफिसर हो, तो करना क्या है तुम्हें? कुछ नहीं करना। चतुर लोग क्या करते हैं? तारीफ कर देते हैं। अपने आप आदमी नॉर्मल होने लगता है। 440 वोल्ट से धीरे 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 डिम लाइट पे आ जाता है। 50 वोल्टेज है महाराज, 440 से सीधा 50 पे आ जाता है। तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती? भगवान की तारीफ की। अब सोचो आप, क्या भगवान को तारीफ पसंद थी? पता नहीं पसंद थी कि नहीं, लेकिन डाउन जरूर हो गए। इंद्र की इतनी बातें सुन करके भगवान ने अंत में क्या कहा? बोले ठीक है इंद्र, जाओ, तुम्हारी ये पहली गलती थी, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। लेकिन याद रखना, ब्रज में, ब्रज को बहाने का जो तुमने षड्यंत्र किया वो क्षमा करने के योग्य नहीं था। मेरे ब्रजवासी, मेरे प्राणों से प्यारे ब्रजवासियों को तुमने जो मारने की गलती की है वो क्षमा करने के योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी ये पहली गलती है तुम्हारी। स्वर्ग में रहना, लेकिन स्वर्ग में रहकर भी मेरे वृंदावन को और ब्रज को प्रणाम करते रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है।